अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ, जिसमें हम लोग फाइंड करेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g की वैल्यू को और उसकी अनसर्टेनिटी को बाय यूजिंग द टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। हम लोग लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम को कंसिडर करते हैं जो कि कितनी है 100 सेंटीमीटर। उसके साथ साथ टाइम फॉर वाइब्रेशंस भी हमारे पास जो कि नंबर ऑफ 20 वाइब्रेशंस की कैलकुलेशन ली गई है, वो कितनी है स्टूडेंट्स 40.2 सेकेंड। अब लेंथ को मेजर किया जाता है स्टूडेंट्स मीटर स्केल से, जिसकी एक्यूरेसी कितनी है 1 मिलीमीटर, यानी कि लीस्ट काउंट उसका कितना है 1 मिलीमीटर। और टाइम को हम लोग कैलकुलेट करते हैं स्टॉप वॉच से, जिसकी एक्यूरेसी है 0.1 सेकेंड की। आइए हम लोग ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी को फाइंड करते हैं और इसके साथ साथ अनसर्टेनिटी को भी हम लोग फाइंड करेंगे। सबसे पहले गिवन डाटा को लिखेंगे। गिवन डाटा में हमारे पास सबसे पहले लेंथ ऑफ पेंडुलम L विच इज़ 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 100 सेंटीमीटर बनता है हमारे पास 1 मीटर। टाइम फॉर 20 वाइब्रेशंस, इसको हम लोग T से रिप्रेजेंट करेंगे जो कि कितना है 40.2 सेकेंड्स। टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, अगर हम लोग पेंडुलम के टाइम पीरियड की बात करें तो वो हमारे पास किस तरह होता है स्टूडेंट्स, स्मॉल t डिवाइड बाय 20। वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास 40.2 डिवाइड बाय 20 हमारे पास अरेंजमेंट बन जाएगी। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो टाइम पीरियड आता है स्टूडेंट्स फॉर 20 वाइब्रेशन वो है 2.01 सेकेंड्स। लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच हमारे पास कितना है, स्टॉप वॉच 0.1 सेकेंड। एंड द लीस्ट काउंट फॉर मीटर स्केल कितना है स्टूडेंट्स 1 मिलीमीटर विच इज़ 0.1 सेंटीमीटर। फाइंड हम लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी को। फार्मूला है हमारे पास सॉल्यूशन में t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। यहाँ से हम लोग इक्वेशन को स्क्वायर करेंगे, t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई का स्क्वायर एल ओवर जी। स्क्वायर करने के बाद हम लोग g को अलहदा कर लेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो है 4 पाई स्क्वायर इंटू एल डिवाइडेड बाय टी का स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करें तो g की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, 4 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 3.14 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एल की वैल्यू हमारे पास 1 मीटर होल डिवाइडेड बाय जो टाइम पीरियड है हमारे पास वो कितना है 2.01 का स्क्वायर। तो हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की वैल्यू आती है स्टूडेंट्स 9.76 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि एस्टिमेटेड वैल्यू है किसके लिए, ग्रेविटी के लिए। फर्दर अगर हम लोग अनसर्टेनिटी की बात करें तो जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी स्टूडेंट्स वो कितनी होती है हमारे पास लेंथ के अंदर अकॉर्डिंग टू लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर। इसके बाद परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ की बात करते हैं तो वो हमारे पास क्या होगी स्टूडेंट्स 0.1 डिवाइड बाय 100 से डिवाइड करते हैं और इसके साथ साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं स्टूडेंट्स 100 और 100 के साथ। तो जो आफ्टर कैलकुलेशन स्टूडेंट्स हमारे पास इस अनसर्टेनिटी का टाइम आएगा वो क्या है 0.1%। फर्दर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन टाइम, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन टाइम, टाइम के अंदर हमारे पास जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी वो अकॉर्डिंग टू लीस्ट काउंट कितनी है स्टूडेंट्स 0.1 सेकेंड। उसके बाद हम लोग परसेंटेज अनसर्टेनिटी की बात करते हैं स्टूडेंट्स टाइम के अंदर, तो वो हमारे पास किसके इक्वल होगी 0.1 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100 सो विच इज़ इक्वल टू 0.25%। ये है परसेंटेज अनसर्टेनिटी की वैल्यू किसके अंदर, टाइम के अंदर। अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2 बिकॉज देयर एग्जिस्ट टी स्क्वायर इन द फार्मूला। हमारे पास जो फार्मूला था स्टूडेंट्स उसके अंदर क्या एग्जिस्ट करता है टी स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, टाइम पीरियड को मल्टीप्लाई करेंगे 2, टाइम पीरियड विल बी मल्टीप्लाइड बाय
सो 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग अगर एक्सप्रेशन को लिखना चाहे टोटल अनसर्टेनिटी इन जी को, तो हमारे पास टोटल अनसर्टेनिटी इन जी क्या होगी स्टूडेंट्स, इक्वल परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ के, और इसके साथ साथ ऐड होगा 2 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड। ये है हमारे पास टोटल अनसर्टेनिटी इन जी, जो कि हमें किससे इकट्ठा होकर मिलती है स्टूडेंट्स, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड। इन दोनों अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करना है हम लोगों ने, सिंपल सॉल्व करते हैं। टोटल अनसर्टेनिटी के लिए कितना होगा, 0.1% प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0.25%। जितनी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ थी उनको हम लोगों ने ऐड कर लिया, और जिन वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होना था उन्होंने मल्टीप्लाई होने के बाद जो हमारे पास टोटल अनसर्टेनिटी है स्टूडेंट्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अंदर, वो कितनी है, 0.6%। तो जो हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू होगी स्टूडेंट्स, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ जी वो कितनी थी, 9.76 मीटर पर सेकेंड, और अनसर्टेनिटी स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी है जी के अंदर, 0.6%। सो अगर हम लोग मोस्ट कैलकुलेटेड वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं स्टूडेंट्स कि अनसर्टेनिटी कितनी है 9.76 के अंदर, तो उसको हम लोग लिखेंगे अनसर्टेनिटी इन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ जी, वो कितनी है, 0.6% ऑफ 9.76। फर्दर अगर हम लोग बात करते हैं वैल्यूज़ की, तो हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, 0.6 को हम लोग लिख सकते हैं 6/100 मल्टीप्लाई बाय 9.7, ये हमारे पास बनता है 0.06 मीटर पर सेकेंड। सो जी विल बी इक्वल टू, जो फाइनल एक्सप्रेशन या हमारे पास जो फाइनल